नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम ज्योतिष संवाद। ये आप देखते हैं प्रतिपक्ष संवाद के माध्यम से हर रविवार को प्रातःकाल। आज हम आपको राशिफल के अतिरिक्त यहाँ पर आप देखे होंगे विष्णु प्रतिमा विवाह के बारे में अवगत कराएंगे। आपने देखा है कि आज आज हर तीसरी लड़की का हम विष्णु प्रतिमा विवाह देखते हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है और ये क्यों किया जाता है और कैसे करना चाहिए, इसका सही नियम हम आप अपने कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि विष्णु प्रतिमा विवाह क्यों किया जाता है। विष्णु प्रतिमा विवाह करने के पीछे का जो कारण होता है, अगर लड़की की कुंडली में, अगर कोई स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो, यानी दाम्पत्य भाव पीड़ित हो, किसी राहु केतु का प्रभाव हो या फिर क्रूर ग्रह यहाँ पर बैठे हों, तो ऐसे जातक का विष्णु प्रतिमा विवाह किया जाता है उसके दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए। इसके अतिरिक्त अगर उसकी कुंडली में 2 विवाह के योग होते हैं तो विष्णु प्रतिमा विवाह आप लोग करवाते हैं। और विष्णु प्रतिमा कब करना चाहिए? जब किसी स्त्री का विवाह तय होता है तो अगर उसके, जैसे मैंने बताया कि दाम्पत्य भाव पीड़ित है क्रूर ग्रहों से, या वो मांगलिक दोष उसकी कुंडली में है, मंगल पुरुष की अपेक्षा उसका मंगल अधिक तेज है, तो ऐसी परिस्थिति में विष्णु प्रतिमा विवाह किया जाता है। विष्णु प्रतिमा विवाह आपने देखा होगा कि लड़कियां उसे गले में धारण करती हैं, ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र संगत नहीं है। इसके लिए जानकारी का अभाव मैं कह सकती हूँ। विष्णु प्रतिमा का जो सही तरीका है विवाह के का, और वो कब करना चाहिए और क्या उसके बाद के जो नियम होते हैं वो यहाँ पर हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। विष्णु प्रतिमा विवाह, जब किसी स्त्री का विवाह तय हो जाता है उसके तुरंत बाद आप विष्णु प्रतिमा विवाह कर सकते हैं, या फिर जब विवाह के लिए हम गणेश पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उस समय पर ही विष्णु प्रतिमा विवाह करना चाहिए। विष्णु प्रतिमा को गले में न धारण करके जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है उस समय आचार्य जी को आप दान कर दीजिए। जो लड़की पक्ष के पंडित होते हैं उन्हें आप उस विष्णु प्रतिमा को दान कर सकते हैं। अब आप मैं बताऊंगी कि विष्णु प्रतिमा को गले में धारण क्यों नहीं किया जाता है। विष्णु प्रतिमा एक मंगलसूत्र है जो कि विष्णु जी द्वारा प्रदत्त है, और दूसरा मंगलसूत्र आपके जो जिनसे हमारा विवाह होता है वो हमें देते हैं, तो दो मंगलसूत्र गले में धारण करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि विष्णु भगवान को गले में धारण करेंगे तो हमें पूर्णतः सात्विक जीवन यापन करना होगा, जैसे कि हमें लहसुन प्याज तक का भी परित्याग करना पड़ेगा, तो इसलिए भी विष्णु प्रतिमा विवाह नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त हम जूते चप्पल पहनते हैं, मीट अंडा मांस खाते हैं, और दूसरा कारण ये है कि विष्णु प्रतिमा को अगर गले में हम धारण करते हैं तो विष्णु भगवान तो शांत स्वभाव हैं और बोलेंगे भी नहीं, तो आपका जो सारा क्रोध है या दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव हैं वो सीधे आपके, जिनसे आपका विवाह हुआ है दूसरी बार, उनसे आपके साथ परेशानियों का सामना या फिर झगड़ा ऐसे देखने को आपको मिलेगा। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि विष्णु प्रतिमा को विवाह के उपरांत जो आचार्य जी हैं उन्हें दान कर दिया जाए। ये हमने आपको बताया विष्णु प्रतिमा विवाह के बारे में, हमने अवगत कराया। अब हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले हम लेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सामान्य फलकारक सप्ताह रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आपसे निवेदन है कि आप जीवन साथी का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इसके अतिरिक्त भौतिक सुखों में खर्च करेंगे जिससे कि आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर खर्च करें, फिजूल खर्ची से बचें। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग विशेष लाभ प्राप्त करेंगे, शिक्षा के नए आयाम स्थापित आप करेंगे। व्यापार में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय अच्छा है, केवल अहंकार से बचेंगे। लाभ हेतु मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ फलकारक रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहने वाले हैं। लंबे समय से अगर आप मानसिक तनाव से पीड़ित हैं तो यहाँ पर आपको राहत मिलेगी, और रुका हुआ कार्य आपका इस समय प्रारंभ होंगे। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के यहाँ पर पूर्ण योग बन रहे हैं। घर में मेहमान आ सकते हैं, ऐसा भी योग आपको देखने को मिल रहा है, उनके साथ आप समय व्यतीत करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। यात्राएं सफल रहेंगी। लाभ हेतु प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ फलकारक रहेगा। लंबे समय से जो योजनाएं आप बना रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अगर किसी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी वर्ग एडमिशन के लिए कोशिश करें तो उनका यहाँ पर एडमिशन होने के पूर्ण योग हैं। प्रवास गमन के भी आपके योग बन रहे हैं। माता पिता से पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं।
लाभ हेतु गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। हरा चारा दान करने आपके लिए शुभ रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य फलकारक रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप आर्थिक पक्ष के साथ साथ जो आप व्यापार के लिए काम कर रहे हैं उसके साथ साथ सेहत पर भी ध्यान देंगे, वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है। हड्डियों से संबंधित परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापार का क्षेत्र आपका मजबूत रहेगा। सामाजिक यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। लाभ हेतु शिव जी को जल अर्पित करना आपके लिए शुभ फलकारक रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य फलकारक रहेगा। अपने आलोचकों के साथ समय व्यर्थ न गंवाएं। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त क्रोध से बचेंगे। ये सप्ताह आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यापार में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनका भी थोड़ा सा यहाँ पे मन विचलित हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका मन कम लगेगा, तो ऐसे जातकों को थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति ध्यान इत्यादि करके अपना एकाग्रता लाना आपके लिए शुभ रहेगा। यात्राएं सफल रहेंगी। लाभ हेतु सूर्य को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ फलकारक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे शुरुआत से ही। इसके अतिरिक्त परिवारजनों की सेहत पर विशेष ध्यान देंगे। व्यापार में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। भौतिक सुखों पर आप धन निवेश कर सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतेंगे। लाभ हेतु रुद्री पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य फलकारक रहने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य लाभ लेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। घर ऑफिस में थोड़ा सा आप तनाव से बचेंगे। आपको हो सकता है कि अपने जो सहकर्मी हैं उनका काम पसंद ना आए और आप थोड़ा गुस्से का शिकार हो सकते हैं। वहाँ पर आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ फलकारक रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह विशेष शुभ फलकारक रहने वाला है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको सामाजिक यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आप लंबे समय से घर भूमि वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो आने वाला जो सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यापार में भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। धन संचय के भी पूर्ण योग बन रहे हैं। अगर आप चाहें तो अच्छा खासा पैसा आप बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नया कारोबार करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जिन जातकों का लंबे समय से विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनका विवाह संपन्न होने की पूर्ण संभावना है। लाभ हेतु प्रतिदिन सायंकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना आपके लिए शुभ फलकारक रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ फलकारक रहने वाला है। इस सप्ताह स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आपके स्वास्थ्य को विशेष लाभ प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा। भौतिक सुखों पर धन खर्च करेंगे। लंबी छुट्टी पर भी आप जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो व्यापार स्थल है या फिर आप जहाँ पर नौकरी इत्यादि करते हैं वहाँ पर आपको विशेष सहयोग अपने सहकर्मियों का प्राप्त होगा। लाभ हेतु सूर्य को जल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ फलकारक रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ फलकारक रहने वाला है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य विशेष उत्तम रहेगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाली है, जिससे कि आपको स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त लंबी बीमारी से अगर कोई घर में पीड़ित है तो उससे आपको निजात मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सामाजिक यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आपके जो सहकर्मी हैं आपको सहयोग प्राप्त करेंगे। लाभ हेतु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ फलकारक रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह सामान्य फलकारक रहेगा। आलस्य से बचेंगे। आलस्य आपको परेशानी में डाल सकता है। इसके अतिरिक्त खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। व्यापार में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। नया कारोबार प्रारंभ करने से पहले विचार विमर्श अवश्य कर लें। आत्मचिंतन अवश्य कर लें, अन्यथा आपको आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। यात्राएं सफल रहेंगी। लाभ हेतु हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए शुभ रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह सामान्य फलकारक है। मानसिक तनाव से बचेंगे। अकेले में ना रहें, आपको मानसिक पीड़ा परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त व्यापार में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। व्यापार नया कारोबार अगर प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए उचित रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।
विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में थोड़ा सा लापरवाही यहाँ पर कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा एकाग्र करने के लिए योगा इत्यादि करके आप सामान्य रह सकते हैं। लाभ हेतु प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का सायंकाल पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह विशेष शुभ फलकारक रहने वाला है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लंबे समय से अगर आप तनावग्रस्त थे, इस सप्ताह आप बहुत खुश रहेंगे। आपका जो सप्ताह है अच्छा रहने वाला है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। नया भूमि भवन वाहन जुड़ने के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी नए कॉलेज में दाखिले के लिए प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से, तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। नौकरी पेशा वर्ग में आपको विशेष लाभ होगा। जो जातक लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आने वाला सप्ताह उनके लिए विशेष शुभ फलकारी रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। लाभ हेतु केले के पेड़ पर हल्दी वाला जल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ फलकारक रहेगा। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का आज समाप्त करते हैं। एक सुविचार हम आपको हर सप्ताह की तरह इस बार भी बताना चाहेंगे। कई लोग का शिकायत रहता है कि उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है या उनको निगेटिविटी महसूस होती है, स्ट्रेस लेते हैं, तो उनके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्रतिदिन जब आप पोछा लगाते हैं अपने घर में, तो उसमें नमक से पोछा लगाइए। इससे आप और सुंदरकांड का पाठ करें या सायंकाल घर में हनुमान चालीसा अगर आप लगा देंगे, तो उससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो संचार हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा।